नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लैगशिप कार्यक्रमों के बारे में। 25 ऐसी योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है जिनको फ्लैगशिप कार्यक्रम का दर्जा दिया गया है। इसके लिए राजस्थान आयोजना विभाग की ओर से 11 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी किया था। फ्लैगशिप कार्यक्रम वो होती हैं जिसकी हर महीने मीटिंग की जाती है, मॉनिटरिंग की जाती है और इन मॉनिटरिंग के द्वारा हर 7 तारीख को मुख्यमंत्री कार्यालय में इन योजनाओं के बारे में मॉनिटरिंग करते हुए समीक्षा रिपोर्ट है वो भेजी जाती है। तो राज्य सरकार के द्वारा जो समाज के कमज़ोर वर्गों के व्यक्तियों के सशक्तिकरण तथा उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से राज्य निधि से संचालित और केंद्र प्रवर्तित योजनाओं को, जिसमें फ्लैगशिप कार्यक्रमों का दर्जा दिया गया, ऐसी 25 योजनाएँ हैं। तो आइए देखते हैं एक एक योजनाओं के बारे में। तो सबसे पहली योजना है नवीन परिवारों को एनएफएसए से लाभान्वित करना। यहाँ योजना के मुख्य घटक के रूप में अगर देखा जाए तो छूटे हुए एवं पात्र परिवारों को लाभान्वित करते हुए उसको इस एनएफएसए यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से इसमें जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए राज्य सरकार पात्र परिवारों की पहचान करती है, उन्हें एनएफएसए के तहत राशन कार्ड जारी करती है। ये एक प्रक्रिया है जिसमें अयोग्य लाभार्थियों को तो हटाया जाता है और इसके लिए राजस्थान में गिव अप अभियान भी चलाया जा रहा है और नए पात्र लाभार्थियों को इसमें जोड़ा जाता है। तो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग इसका नोडल विभाग है। दूसरी योजना है कुसुम योजना, जो घटक ए, बी और सी, इसमें तीनों ही घटक शामिल है। कुसुम योजना की शुरुआत साल 2019 में हुई थी। इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, पीएम कुसुम योजना, जो शुरू की गई थी साल 2019 में। घटक ए, जिसमें ग्रिड से जुड़े 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जाती है। घटक बी में 7.5 एचपी क्षमता तक के स्वतंत्र और सौर कृषि पंपों की स्थापना की जाती है। घटक सी, जिसमें ग्रिड से जुड़े 7.5 एचपी क्षमता तक के मौजूदा कृषि पंपों का सौर ऊर्जा से संचालन किया जाता है। तो इसमें अगर बात करें तो किसानों को पंप की लागत का 30% केंद्रीय वित्तीय सहायता इसमें प्रदान की जाती है। तो ऊर्जा विभाग इसका नोडल विभाग है। और नेक्स्ट जो योजना है संशोधित वितरण क्षेत्र योजना। जी हाँ, संशोधित वितरण क्षेत्र योजना, इस योजना को भी फ्लैगशिप कार्यक्रम का दर्जा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, विद्युत आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए इसमें विभिन्न कार्य इसमें करवाए जाते हैं। तो भारत सरकार ने पूर्व योग्यता मानदंडों को पूरा करने के लिए बुनियादी न्यूनतम बेंचमार्क प्राप्त करने के लिए इसमें जो बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए डिस्कॉम्स को परिणाम से जुड़ी वित्तीय सहायता इसमें प्रदान की जाती है। तो संशोधित वितरण क्षेत्र योजना ये ऊर्जा विभाग की महत्वाकांक्षी योजना है जिसे फ्लैगशिप कार्यक्रम का दर्जा मिला है। फिर है लाडो प्रोत्साहन योजना। जहाँ दोस्तों लाडो प्रोत्साहन योजना की भी अगर बात करें तो इसमें ये राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही है लाडो प्रोत्साहन योजना, जिसमें 1.5 लाख रुपए की राशि है वो भी 7 किस्तों में दी जाती है। गरीब बालिकाओं को, जो गरीब परिवारों के बालिकाओं के जन्म पर इसमें 1 लाख रुपए का बचत बॉन्ड है, लेकिन अभी इसमें राशि बढ़ा दी गई है, 1.5 लाख रुपए है वो कर दी गई है। राजश्री योजना के नाम से भी जो योजना चलाई जा रही थी उसे भी इसी योजना में मर्ज किया गया है। तो महिला अधिकारिता विभाग इस योजना का नोडल विभाग है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। यहाँ दोस्तों प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यह भी महत्वाकांक्षी योजना है। साल 2015-16 में इस योजना की शुरुआत राजस्थान में की गई थी। सिंचाई प्रणाली हेतु विभिन्न घटकों जैसे तारबंदी, डिग्गी, फार्म पॉन्ड, जल हौज निर्माण, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, शेड नेट, प्लास्टिक मोल्चिंग, लो टनल एवं ड्रिप स्प्रिंकलर की स्थापना से किसानों को अनुदान तथा भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 5,000 रुपये की लागत के कृषि यंत्र उपकरण इसमें उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो कृषि एवं उद्यानिकी विभाग इस योजना का नोडल विभाग है। छठी योजना है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए, जो स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार एवं सुधार के लिए इस योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इस योजना का नोडल विभाग है। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि 23 सितंबर 2018 में पूरे भारत में लागू की गई थी। इसमें 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर कैश रहित, जहाँ कैश रहित स्वास्थ्य बीमा इसमें उपलब्ध करवाया जाता है। नेक्स्ट है कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। ये अभियान राजस्थान सरकार के द्वारा जो शुरू किया गया है,
जी हाँ, वर्षा जल को सहेजने की दृष्टि से कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान की शुरुआत राजस्थान में की गई है। जल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये अभियान कब शुरू हुआ था? तो अक्टूबर 2024 में, आपको याद रखना है, अक्टूबर 2024 में भूजल विभाग इसका नोडल विभाग है, इसकी शुरुआत की गई थी। शुरुआती तौर पर सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और जयपुर जिलों में कार्यक्रम शुरू किया गया था। कैच द रेन अभियान से प्रेरित है राजस्थान में ये अभियान चलाया जा रहा है, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन। जहाँ गाँवों को खुले में शौच मुक्त करना इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। जो इसकी स्थिति स्वच्छ शौच मुक्त, यहाँ स्वच्छ भारत मिशन के तहत गाँवों को खुले में शौच मुक्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान पंचायती राज विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। और इसकी अगर बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण की अगर बात करें तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत सबसे पहले की गई थी। फिर दूसरे चरण की अवधि है वो 2019 से लेकर 2025 तक बढ़ा दी गई थी। अगला जो मिशन है स्वास्थ्य योजना, जो नई योजना है स्वास्थ्य योजना, इसे भी फ्लैगशिप कार्यक्रम का दर्जा मिला है। इसमें अगर बात करें तो इसमें सर्वे करते हुए परिवारों को पट्टे वितरित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और पंचायती राज विभाग योजना का नोडल विभाग है। स्वामित्व योजना की अगर बात करें तो 24 अप्रैल 2020 को योजना की शुरुआत है वो की गई थी। इसमें सर्वे करते हुए पट्टों को बांटना, पट्टे वितरित करना। और स्वामित्व योजना के तहत 2 लाख परिवारों को भूमि पट्टे है वो वितरित किए जाएंगे इसमें योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट जो योजना है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का दूसरा चरण। जी हाँ, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, जो कि अभियान की अगर बात करें तो यह अभियान की शुरुआत साल 2016 में जनवरी माह में की गई थी। 2016 में अभियान शुरू हुआ था। 4700 से अधिक गाँव में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के 1,10,000 कार्य इसमें करवाए जाएंगे योजना के तहत। और पंचायती राज विभाग इसका नोडल विभाग है। फिर अटल ज्ञान केंद्र की अगर बात करें तो अटल ज्ञान केंद्र, जिसमें 3000 से अधिक आबादी वाली जो पंचायत मुख्यालयों में प्रेरकों द्वारा युवाओं को रोजगार पर प्रशिक्षण और ई लाइब्रेरी की व्यवस्था है वो अटल ज्ञान केंद्र के माध्यम से करवाई जाएगी। तो 11,000 ग्राम पंचायतों पर संविदा पर अटल प्रेरकों की नियुक्ति की जाएगी और प्रत्येक ग्राम पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। पंचायती राज विभाग इसका नोडल विभाग है। फिर मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, इस अभियान की शुरुआत 29 मार्च को की गई थी। 29 मार्च को मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान शुरू हुआ था। नवीन शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को गति देने के लिए तथा विद्यालयों में बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाता है। स्कूल शिक्षा विभाग इसका नोडल विभाग है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के। फिर है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। जी हाँ, पीएम ग्राम सड़क योजना। योजना सबसे पहले 25 दिसंबर साल 2000 में शुरू की गई थी। और सामान्य क्षेत्रों में 500, जो जनगणना 2001 के अनुसार, और जनजातीय एवं रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 तक की आबादी की बसावटों को हर मौसम में पहुँच हेतु सड़क एवं पुल का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। सार्वजनिक निर्माण विभाग योजना का नोडल विभाग है। और इसमें 100% केंद्र प्रायोजित योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। फिर अटल प्रगति पथ की अगर दोस्तों बात करें तो अटल प्रगति पथ साल 2025-26 में जो 5000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट की सड़क का निर्माण करना, अटल प्रगति पथ बनाने के लिए ये योजना की घोषणा हुई थी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 52 अटल प्रगति पथों को लेकर स्वीकृति प्रदान की थी और इसके लिए 206 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग इसका नोडल विभाग है। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना। यहाँ दोस्तों पीएम आवास योजना की शुरुआत 25 जून साल 2015 को हुई थी। 2015 में योजना शुरू हुई थी पीएम आवास योजना शहरी, जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर और अल्प आय वर्ग के परिवारों को इसमें रियायती दर पर आवास उपलब्ध करवाए जाते हैं और स्वायत्त शासन विभाग इसका नोडल विभाग है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी, जहाँ स्वच्छ भारत मिशन शहरी क्षेत्रों में कचरा एवं सीवरेज का प्रबंधन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी का स्वायत्त शासन विभाग इसका नोडल विभाग है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी की अगर बात करें तो इसके दूसरे चरण की जो अवधि है वो साल 2026 तक के लिए बढ़ा दी है। इसमें 40% हिस्सेदारी इस योजना में केंद्र जो राज्य सरकार की होती है और 60% केंद्र सरकार की होती है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। जी हाँ,
पीएम स्वनिधि योजना की तर्ज पर ही राजस्थान में मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना चलाई जा रही है। 16 दिसंबर 2024 को योजना का शुभारंभ हुआ था। शहरी क्षेत्रों में और कस्बों में स्ट्रीट वेंडर्स के साथ साथ अन्य जरूरतमंद एवं असहाय परिवारों के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना जो राजस्थान में चलाई जा रही है, और इसमें ध्यान रखना 80,000 रुपये का इसमें ऋण उपलब्ध कराया जाता है बिना किसी गारंटी के। स्वायत्त शासन विभाग इसका नोडल विभाग है। पीएम विश्वकर्मा योजना, जहाँ पीएम विश्वकर्मा योजना, इस योजना को भी फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया, जिसमें 18 ट्रेड के चयनित दस्तकारों को सर्टिफिकेट एवं आई कार्ड तथा 15,000 रुपये की टूल किट सहायता, 2 लाख रुपये तक का ऋण 30 माह के लिए और 8% ब्याज अनुदान, ये इसमें लाभ मिलता है पीएम विश्वकर्मा योजना में। और उद्योग विभाग इसका नोडल विभाग होता है, और इसमें हर लाभार्थी को इसमें जो 15,000 रुपये टूल किट के लिए भी मिलते हैं, और प्रशिक्षण के लिए हर दिन 500 रुपये का स्टाइपेंड मिलता है। फिर मिशन हरियालो राजस्थान, जहाँ दोस्तों मिशन हरियालो राजस्थान एक पेड़ माँ के नाम अभियान जो चलाया गया था, 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था, और राजस्थान में भी इसके लिए मिशन हरियालो राजस्थान है वो चलाया गया है। वन विभाग इसका नोडल विभाग है मिशन हरियालो राजस्थान, जिसमें 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। 2024-25 में 7 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। 25-26 के लिए 10 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जल जीवन मिशन की अगर दोस्तों बात करें तो इसे भी फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया है, इसकी भी मॉनिटरिंग की जाएगी। जल जीवन मिशन जो ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल कनेक्शन है वो खोदी गई सड़कों की मरम्मत, ये 2 कार्य इसमें करवाए जाते हैं। जल जीवन मिशन की अगर बात करें तो साल 2019 में इस मिशन को लॉन्च किया गया था। राजस्थान में इस मिशन की जो अवधि है वो अब 2028 तक के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है, क्योंकि जो बाकी कार्य रहा है उसके तहत 2028 तक इस मिशन की अवधि है। इस मिशन का उद्देश्य साल 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पेयजल उपलब्ध करवाने लक्ष्य था, लेकिन अब ये 2028 तक लक्ष्य पूरा किया जाएगा। तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग इसका नोडल विभाग है। फिर अमृत योजना की दोस्तों बात करते हैं तो अमृत योजना जो शहरी क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति योजना का मुख्य उद्देश्य है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग इसका नोडल विभाग है। अमृत योजना के दूसरे चरण की शुरुआत साल 2021 में हुई थी, और इसमें अमृत योजना के दूसरे चरण में राजस्थान के 176 कस्बों और शहरों को इसमें शामिल किया गया है, और ये 5 साल के लिए चलाई गई थी। 2026 तक योजना का संचालन है वो किया जाना है। और वैसे आपको ध्यान रखना है अमृत योजना दूसरी की डेट है 2021 को शुरू करने की। जो अमृत योजना की शुरुआत है अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन, वो 2015 में शुरू हुआ था। 25 जून 2015 में पहला चरण शुरू हुआ था। दूसरा चरण है वो 1 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया था। फिर है पंच गौरव योजना। जी हाँ दोस्तों, पंच गौरव योजना ये भी राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। दिसंबर 2024 में पंच गौरव योजना की शुरुआत पंच गौरव कार्यक्रम के तहत की गई थी, जिसमें हर एक जिले से एक उपज, एक वानस्पतिक, एक वानस्पति प्रजाति और एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल और एक खेल विषय पर इसमें ध्यान दिया जाएगा। तो 5 घटकों में किए जाने वाले कार्यों का इसमें क्रियान्वयन किया जाता है। आयोजना विभाग इसका नोडल विभाग है, और इसके लिए 550 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। जी हाँ दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम आवास योजना साल 2016 में शुरू की गई थी। बेघर परिवारों तथा कच्चे एवं टूटे फूटे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध करवाने के लिए आर्थिक सहायता राशि इसमें दी जाती है। इसमें जो ग्रामीण इलाकों में योजना के तहत सामान्य ग्रामीण इलाकों में 1,20,000 रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि इसमें दी जाती है, और ग्रामीण विकास विभाग इसका नोडल विभाग है। फिर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। यहाँ दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना जो चिन्हित गांवों के सभी बीपीएल परिवारों को जो गरीबी रेखा से ऊपर लाए जाने हेतु विभिन्न कार्यों का इसमें गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाता है, और ग्रामीण विकास विभाग इसका नोडल विभाग है, और इसके लिए 300 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। योजना की अगर बात करें तो बीपीएल परिवारों पर 1 लाख रुपये वो खर्च किए जाएंगे, और उनको जो गरीबी रेखा से ऊपर उठाने वाले कार्य है वो गतिविधियां इसमें की जाएगी। तो 1 अप्रैल से यह योजना पूरे राजस्थान में लागू कर दी गई है। फिर है नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, लखपति दीदी, बैंक साथी, बैंक सखी, कृषि सखी और पशु सखी। तो ये सारी है वो 25वां फ्लैगशिप कार्यक्रम है। इनमें इन सभी योजनाओं को, इन सभी कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। इसमें महिलाओं की संख्या बढ़ाने तथा इन्हें सहयोग हेतु विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाता है। इसमें ध्यान रखना ग्रामीण विकास विभाग इसका नोडल विभाग है।
नमो ड्रोन दीदी, ये भी एक केंद्र सरकार की योजना है। इसमें ड्रोन तकनीक, जी हाँ, जो स्वयं सहायता समूह को ड्रोन उड़ाना महिलाओं को इसमें सिखाया जाता है। सोलर पैनल खरीदने के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने के लिए जो महिलाओं को जो लखपति दीदी के साथ साथ सोलर दीदी का भी संचालन किया जाता है। और लखपति दीदी योजना के तहत सालाना इसमें अगर बात करें 1 लाख रुपए आय हो, महिलाओं की आय किस प्रकार से 1 लाख रुपए हो, उसके लिए इसमें कार्य करवाए जाते हैं। और बैंक सखी, जी हाँ दोस्तों, बैंक सखी भी एक योजना है राजस्थान में, जिसमें जो बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है महिलाओं को। कृषि सखी और पशु सखी, ये भी इस प्रकार से ही योजना है। तो दोस्तों इसमें जो 25 योजनाएं हैं जो राजस्थान सरकार की, उन कार्यक्रमों की अगर बात करें तो इन 25 फ्लैगशिप कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए प्रशासनिक विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे इन कार्यक्रमों की गहन मॉनिटरिंग करें और वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की मासिक सूचना तैयार करें और 7 तारीख तक मुख्यमंत्री कार्यालय आयोजना विभाग को इसमें भिजवाना सुनिश्चित किया जाए। हर महीने की 7 तारीख को योजना की मॉनिटरिंग होकर सीएमओ इस योजना की समीक्षा है वो इसमें भिजवाया जाता है। और जिला प्रभारी मंत्रीगण एवं जिला प्रभारी सचिव से जिलों के दौरे पर समय समय पर फ्लैगशिप कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए इसमें अनुरोध भी किया गया है। तो दोस्तों ये 25 महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।